जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के जाल में फंसी महिलाएं हैं, वो कर्ज को हम लोग माफ कर देंगे। इसलिए महागठबंधन की नेताओं ने कहा है कि बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम 3 काम करने जा रहा है। पहला काम करेंगे, बिहार के अंदर हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि पिछले 20 साल के अंदर जो बिहार की बर्बादी हुई, नरेंद्र मोदी की ईद की तरह हेलीकॉप्टर ना चाहते हैं, वोट लेते हैं, दिल्ली चल जाते हैं, वोट बिहार के लोग देते हैं, फैक्ट्रियां गुजरात में बनती है। हम लोगों ने कहा है कि सरकार बनेगी तो बिहार में कल कारखाने लगाएंगे, नौजवानों को काम देंगे। ये दूसरा काम हम लोगों ने कहा। तीसरा बात मैं बताना चाहता हूँ महिलाओं से, ये आप कर्ज के दलदल में जिस तरह से फंसी है, हम लोगों ने कहा है कि महिलाओं को 30,000 रुपया जो है माई बहन मान सम्मान के तहत उनके खाते में भेजे जाएंगे। और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के जाल में फंसी महिलाएं हैं, वो कर्ज को हम लोग माफ कर देंगे। और इस तरह से बिहार के अंदर जो है एक सुनहरा भविष्य बनाने का काम करेंगे। मैं आपको कहने के लिए आया हूँ कि महागठबंधन की सरकार ये करेगी। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर नए नए प्रत्याशियों का प्रयोग किया है। नीतीश कुमार को जो 1 से 1 सीटें मिली है, वो सीटें बाहुबली माफिया, चोर और डकैतों को उन्होंने अपने पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। आप उठा लीजिए, गोपालगंज से लेकर मांझी तक कौन चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछड़े जाति के चेहरे नहीं है। बाबू परमनाथ सिंह के कथा कहानी तो आपने सुना होगा, बाबू परमनाथ सिंह के शासन भी आपने देखा होगा। मशरक में गरीबों को किस तरह से चेमनी के अंदर जला दिया गया था, आपने देखा होगा। वोट के नाम पर जो है गोलियां चली थी, राजेंद्र राय और किशोरी राय को मौत के घाट उतार दिया गया था। आप देखे होंगे इसी वोट पर अशोक सिंह जो मशरक के एमएलए होते थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। मशरक के एमएलए रामदेव सिंह होते थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। मशरक में जो है नृत्य तांडव गुंडागर्दी का होता था। आज भी मशरक के अंदर बच्चों को खाने के लिए MDN नहीं मिलता, गरीबों का राशन नहीं मिलता, उनके राशन यहाँ से चले जाते हैं नेपाल में, और वही लोग आज यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों, मांझी वालों को होना चाहिए। इसलिए मांझी के लोगों को हम मशरक के सामने तक होना पड़ेगा। कोई काम पड़ेगी तो मांझी में नहीं, उनको मशरक जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि मांझी के अंदर जो है मांझी के बेटा को ही चुनाव जिताने का आप काम कीजिए, बाहरी को मांझी से बनाइए। ये मांझी ये किसको आज लग रहा है, जितना मोहल्ले के गुंडे हैं, आप उनके चेहरे को देख लीजिए। लंबा लंबा कुर्ता, जो कभी गरीबों का अनाज बेच देता था, जो गरीबों को मारता पीटता था, चेमनी पर ले जाता था, सूद के नाम पर शोषण करता था, वो तमाम चेहरे जो है प्रभुनाथ सिंह के साथ खड़ा है इस पार्टी के अंदर। उसका एक ही मकसद है, गरीबों पर बेतहा जुल्म के लिए MLA का होना उसको जरूरत है। कि मैंने कहा है कि जब तक सतेंद्र यादव मांझी के अंदर जिंदा है, ऐसी ताकतों को जो मांझी के अंदर हम कामयाब होने नहीं देंगे। तो मशरक से ट्रेन आई है, मैंने कह दिया कि उसका होश पाइप काट देना है मांझी के अंदर, और पटना उस ट्रेन को नहीं जाने देना है। इन्हीं बातों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि मांझी को आप बचाइए, अपराधी गुंडा मवाली के हाथों में मांझी का देने के काम आप न करे। मांझी को बचाना है, और बचाना किन से, जिन्होंने 15 साल पहले जो आतंक पैदा किया था, वो आतंक को लौटाना चाहते हैं। इसलिए मैं मांझी के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि 6 नवंबर के वोट होंगे, आपको जजमेंट करना है कि मांझी में मांझी का बेटा MLA होगा, कि मांझी के अंदर जो है मशरक से आया हुआ गुंडा और मवाली MLA होगा। इसका जजमेंट आपको करना है। और इसलिए मैं आपके अदालत में आज दरख्वास्त करके जा रहा हूँ कि आप मांझी के लोग हैं, बुधन यादव की धरती के लोग हैं, राम बहादुर सिंह के धरती के लोग हैं, RD शर्मा तिवारी के धरती के लोग हैं। निश्चित रूप से आप लोग किसी गुंडा मवाली के हाथ में मांझी का बागडोर नहीं दीजिएगा। अगर गुंडा मवाली के हाथ में ये बागडोर जाएगा तो मांझी में शांति अमन चैन नहीं रहेगा। हम भी 5 वर्षों से जो है दावे के साथ कहते हैं कि जब से मैं मांझी के अंदर MLA हुआ, कोई क्रिमिनल
किसी जाति विशेष का दबाया नहीं, किसी जाति की दबा नहीं चला, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। इसलिए मांझी के लोगों से मेरा अपील है कि ऐसी ताकतों को जो है मांझी से भगाइए और मांझी को बचाइए और हंसिया हथौड़ा तारा पर जो है निशान लगाकर महागठबंधन लालू प्रसाद यादव के इंकलाब जिंदाबाद। सतेंद्र भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।